In this video, we will learn how can we multiply between two matrices. तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता बिटवीन टू मैट्रिसेस. सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स आपका बी है. ए का ऑर्डर है आपका ए इंटू बी का ऑर्डर है m बाई n. इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी सॉरी ए. इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी. तो जब भी हमको मल्टीप्लाई करना है बिटवीन टू मैट्रिसेस तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है. तो प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए सबसे खास कंडीशन ये है कि पहले वाले का कॉलम की संख्या दूसरे वाले की रोज की नंबर के इक्वल होना जरूरी है, यानी कि b इक्वल टू m होना जरूरी है. यहाँ पे m है, m लिखना पड़ेगा इसको. m मतलब क्या है कि दोनों का, यदि आपके पास दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है पहले का, सपोज 2 इंटू 3, दूसरे का ऑर्डर 3 इंटू 4 है. तो आप ये देख लें बीच का इक्वल है या नहीं. यदि इक्वल है दोनों बीच के तो हम कह सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है. यदि b इक्वल टू m होगा तो दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा. अब जो प्रोडक्ट होने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये तो आपका इक्वल में काम आ गया. अब बचा क्या, a और n. ये आपका होगा आउटपुट का ऑर्डर. जो प्रोडक्ट होने के बाद आपका मिलेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, a इंटू n. तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है 3:3, इसका ऑर्डर क्या है 3:3. तो 3:3 है कि नहीं है, इसका मतलब गुणा आपका आपस में हो जाएगा. तो अब गुणा तो हो जाएगा, लेकिन गुणा कैसे करते हैं. तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए रो का मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम में. ठीक है, रो का गुणा होता है कॉलम में और लिखा जाता है रो वाइज. आप इसका ध्यान रखेंगे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि रो का गुणा होगा कॉलम में और लिखा जाएगा रो वाइज. अब कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 इंटू 2, इट इज 2, गुणा करेंगे 2 आएगा. अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के इस एलिमेंट में होगा 2 इंटू 1 प्लस 1. 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इट इज 9. फर्स्ट रो का इस कॉलम हो गया. और फर्स्ट रो का होगा सेकंड कॉलम में 1:3 3, 2:2 4, 3:2 6. अब इसका ही होगा इस कॉलम में 1, 2 इंटू 3 दैट इज 6. 1 हो गया, ये 1 मिटा दिया. 1 6, 3:1 3. और फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो चुका है. और सेकंड रो का होगा फर्स्ट कॉलम में 2:2 4 प्लस 3:1 3, 1:3 3. अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा 6 6, 1:2 2. अब इसका सेकंड रो का होगा थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 1:1 दैट इज 1. सिमिलरली थर्ड रो का होगा फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3. अब इसका होगा सेकंड कॉलम में दैट इज 9, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 2 दैट इज 2. नाउ 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6, 1:1 प्लस 1. इसको आप ऐड करके लिख सकते हैं, जो भी आपका आएगा 9 10 12 6 10 5 11. ऐसे ही इसको आप लिख सकेंगे 7 और 6 13 15 आपका आ जाएगा. ये इट इज 15, इट इज 10, इट इज 12, इट इज 10. तो इट इज द प्रोडक्ट. इसका ऑर्डर क्या है आपका 3/3, यही आपका आएगा. तो ये तो इक्वल चेक करने में आ गया, 3/3 का आपका ये आएगा. तो ध्यान आपको क्या रखना है इसमें
कि रो का इंटू करेंगे कॉलम में। फर्स्ट रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा। इसका करेंगे पहले कॉलम में 2 into 1 2, फिर 2 का इस वाले में, 3 का इस वाले में, करस्पॉन्डिंग टर्म देखा जाएगा। अगर बात करें आप इसकी, तो इसकी ऑर्डर होगी आपकी इस वाले में, पहले का इसमें किया, दूसरे का इसमें किया, तीसरे का इसमें किया, फिर इसी का इसमें हुआ, ये आपका लग गया इससे। अब इसका गुणा इसमें किया होगा, यहां पे लिखा गया होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहां लिखा गया है। तो ये हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें तो हमें लिया था ऑर्डर सेम, इस बार हम ऑर्डर थोड़ा सा अलग लेंगे जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 into 3, सेकंड का ऑर्डर क्या है 3 into 3। तो बीच वाला देख लो आप इक्वल है कि नहीं है। पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर हो गए तो गुणा आपका हो सकता है। और जो बचा कुचा क्या है 2 और 3, इसका मतलब ये है जो आपका आंसर आएगा वो 2/3 ऑर्डर का निकल करके आएगा। ये जो हमको बताता है वो क्या बताता है ऑर्डर ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स। तो अब ये जो आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। अब ये कैसे गुणा करेंगे देखो। तो अभी बताया था मैंने आपको रो का करते हैं कॉलम में। तो पहले फर्स्ट रो का होगा फर्स्ट कॉलम में, फिर होगा सेकंड कॉलम में, फिर होगा थर्ड कॉलम में। तो करते हैं, पहले होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 into 1 that is 1, प्लस 2 into 2 that is 4, प्लस 3 into 3 that is 9। ये हो गया। और फर्स्ट रो का होगा सेकंड कॉलम में 1 into 2 that is 2, 2 into 3 that is 6, 3 into 2 that is also 6। और फर्स्ट रो का होगा थर्ड कॉलम में 1 into 3 3, 2 into 1 2, 3 into 1 that is 3। नाउ अब होगा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 into 1 3। अब क्या होगा 2 into 2 1 into 3। नाउ फर्स्ट सेकंड रो का होगा सेकंड कॉलम में, तो 3 into 2 6, 2 into 3 6, 1 into 2 2। नाउ 3 into 3 9, 2 into 1 2, 1 into 1 1। इसको आप ऐड करके देख लेंगे कितना आएगा। 9 और 3 14 है 14, और ये अभी आपका 14, ये आपका 6 2 8, इट इज 7 10, ये आपका 14, इट इज 10 12। तो देखो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 rows 3 columns। यही आपका आना चाहिए था 2 rows और 3 columns, वो आपका आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आराम से कर सकते हैं। और भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स के हो सकते हैं। तो बड़ा इजी सा है, गुणा करना आपको आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि आपका अगर प्रोडक्ट ए बी हो रहा है तो बी ए भी हो जाए। देखो ये तो ए का ऑर्डर था, ये बी का ऑर्डर था, तो गुणा आपका हो गया। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, मुझे से कहा जाए कि अब बी ए पता करो, तो बी का ऑर्डर क्या है 3:3, ए का ऑर्डर क्या है 2:3। तो 2 3 नॉट इक्वल टू हो गए, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो हमको चेक करने के लिए ऑर्डर पहले देखना पड़ेगा क्या ऑर्डर है, तब हम डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले आप जब भी गुणा करें तो ऑर्डर देख ले, गुणा होगा या नहीं होगा, और आउटपुट का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो इनवर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।